75 साल में मुसलमान किसी भी शोबे में मजबूत नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है, हर जगह दूसरों का मोहताज है और ये बिला वजह नहीं है। मुसलमानों ने अपनी सियासी पार्टी बनाने की कोशिश की, सियासत के मैदान में मजबूत होने की कोशिश की, तो मुसलमानों को यह कहा गया कि अगर आप अपनी सियासी पार्टी बनाएंगे, अगर आप खुद सियासत के मैदान में मजबूत हो जाएंगे तो जो हिंदुआ फोर्सेस है उसको फायदा होगा, आरएसएस मजबूत हो जाएगी, आपका नुकसान होगा, आप पर और जुल्म और अत्याचार होगा, इसलिए आप खामोश रहें, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम पार्लियामेंट में, सड़कों पर, हर जगह आपके मुद्दे को उठाएंगे। मुसलमानों ने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की गई, तो वहां भी यही कहा गया कि अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे, आप सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मामला चला जाएगा, ये मैसेज हो जाएगा, हम आपकी आवाज उठाएंगे यानी हिंदू नाम वाले तो आपका फायदा होगा, इसलिए आप घरों में रहिए, आपको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए हर जगह धरना देंगे। मुसलमानों ने मीडिया हाउस कायम करने की कोशिश की, जर्नलिस्ट बनने की कोशिश की, तो वहां भी यही मैसेज कन्वे किया गया कि अगर मुसलमान अपना मीडिया हाउस बनाएंगे, मुसलमान अपनी शनाख्त के साथ जर्नलिज्म करेंगे तो हिंदुओं का फायदा होगा, आरएसएस मजबूत हो जाएगी, मुसलमान कमजोर हो जाएंगे और जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उनको दिन रात फायदा पहुंचता रहेगा। इसलिए मुसलमानों की भलाई इसी में है कि वो खुद अपनी आवाज ना उठाए, वो खुद जर्नलिज्म न करे, बल्कि जर्नलिज्म और सहाफत के मैदान से हिंदू नाम वाले जब उनकी आवाज उठाएंगे तो मुसलमानों की आवाज मजबूत होगी, उनको फायदा होगा और उन पर जुल्म और अत्याचार नहीं होगा। चुनांचे ये पूरी सोच और एक थ्योरी रही है जिसके तहत मुसलमानों को कमजोर किया गया, लेकिन हालिया दिनों में हर मैदान में मुसलमानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है। इस साजिश का इदराक मुसलमानों ने कर लिया है कि हमें खुद आगे बढ़ना है, हमें किसी का मोहताज नहीं रहना है, खा वो सियासी मैदान हो या सिविल सोसाइटी के मैदान हो या मीडिया का मैदान हो। चुनांचे पिछले 5 सालों में हर हल्के में मुसलमानों में बेदारी आई है, सियासी तौर पर मुसलमान एक्टिव हो गए हैं, सिविल सोसाइटी में मुसलमान एक्टिव हो गए हैं और शाहीन बाग और सीएनआरसी का जो पूरा प्रोटेस्ट था, मुसलमानों ने अपने दम पर दिखा दिया था कि हम एहतजाज करने की सलाहियत रखते हैं और सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। उसी तरह जब डिजिटल का जमाना आया तो मुसलमानों ने सोशल मीडिया के मैदान में या जर्नलिज्म के मैदान में कदम रखा और दसियों चैनल बना दिए गए, यूट्यूब चैनल, डिजिटल मीडिया हाउस या वेबसाइट, न्यूज पोर्टल, और मुसलमानों ने अपनी आवाज को खुद मजबूती के साथ उठाना शुरू कर दिया। और जब ये सब कुछ हुआ तो जिस तरह सियासत के मैदान में कुछ सियासी पार्टियों को बदनाम किया जाता है कि उनसे आरएसएस को फायदा पहुंच रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप लगा दिया जाता है या मिली तंजीमों पर आरोप लगा दिया जाता है, उसी तरह वो तमाम मुसलमान जो मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं उन पर भी वो लोग जो मुसलमानों को अपना, जो मुसलमानों से अपने व्यूज को, अपनी टीआरपी को हासिल करते थे, उनको जब नुकसान होने लगा तो उन्होंने मुसलमानों के इन मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी साजिश रचना शुरू कर दिया, प्लानिंग शुरू कर दी कि कैसे इनको कमजोर किया जाए, इनको अपनी ही कौम की निगाहों में मजरूह किया जाए और हम दोबारा अपनी हमदर्दी हासिल कर लें। और इस मुहिम की क़यादत की शंभू कुमार सिंह ने, नेशनल दस्तक ने। पूरा सबूत है, पूरी तफसील मेरे पास आ गई है और उसी तफसील की बुनियाद पर आज की मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप जानते हैं कि नेशनल दस्तक के इस तरह के जितने सारे चैनल हैं उनके काम करने का अंदाज ये है कि कभी इस्लाम की अच्छाइयों को बयान नहीं करते, कभी इस्लाम की खूबियों को नहीं बताते, कभी ये नहीं बताते कि आखिर क्या वजह थी कि लाखों करोड़ों भारत के लोग जो पहले हिंदू थे या हिंदू धर्म पर विश्वास करते थे या दलित थे, ओबीसी या जिस समाज से भी आते थे, उन्होंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया। इस पर एक कभी गुफ्तगू नहीं करते, इस्लाम की तालीमात को नहीं बताते, हमेशा कुछ ऐसे लोगों को अपने चैनल पर लाते हैं जो हिंदू बन करके हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, वो आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक लफ्जों का, जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की खबरों को अपने चैनल पर दिखाते थे और एक मेंटालिटी है कि कोई भी एक धर्म का दूसरे धर्म के खिलाफ बोलता है तो जो दूसरा धर्म वाला होता है उससे खुश हो जाता है। चुनांचे नेशनल दस्तक, इस तरह के चैनलों ने अपने चैनल पर यह काम करना शुरू कर दिया कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने लगे, आरएसएस के खिलाफ बोलने लगे, मोदी के खिलाफ बोलने लगे और इसकी वजह से मुसलमान अच्छे खास इनके चैनल को देखने लगे, इनके यूट्यूब से जुड़ गए, इनको डोनेशन तक देने लगे, इनकी टीआरपी का हिस्सा बन गए। चुनांचे कुछ मुसलमान यूट्यूबर्स जो पहले से यूट्यूब या सोशल मीडिया में काम कर रहे थे उन्होंने भी इसी तरह का काम करना शुरू कर दिया। आप जानते होंगे जाहिद हुसैन को या दानिश अंसार है उनको, राशिद कमाल, आकिल रजा, ये लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें दिखाते हैं ग्राउंड पर जाकर के कि इलेक्शन में क्या हो रहा है, आवाम की
क्या सोचे, पब्लिक ओपिनियन क्या है। चुनांचे बीच में इन लोगों ने नेशनल दस्तक की तरह भी काम करना शुरू कर दिया। नेशनल दस्तक पर कई सारे लोगों का इंटरव्यू आता है, जिसमें पंकज श्रीवास्तव का नाम है, अनुराग ओझा का नाम है, मोहित शर्मा है, पंडित विजय है, खुशबू पांडे है, रेणु कुमारी, ऐसे कई सारे लोग हैं जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं और ये लोग हिंदुओं के खिलाफ खूब बोलते हैं, आरएसएस को गालियां देते हैं। और नेशनल दस्तक पर इनका इंटरव्यू आता है। ज़्यादातर ये लोग जंतर मंतर पर मिल जाते हैं या राजीव चौक पर मिल जाते हैं। नेशनल दस्तक इस तरह के चैनल इनका इंटरव्यू करते थे, अपने चैनल पर दिखाते थे, थंबनेल लगाते थे कि एक हिंदू ने ही हिंदू की धज्जियां उड़ा दी, एक हिंदू ने कहा अल्लाह अकबर, पंडित जी ने कहा हम टोपी पहनते हैं हम हो जाएंगे मुसलमान, और खूब व्यूज मिलता था इनके चैनलों को। चुनांचे इसी अंदाज पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। जाहिद हुसैन ने भी, जिनका चैनल बहुत पॉपुलर है, डेली हिंद 1 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर है। दानिश अंजार इसमें आगे, इनका चैनल है पब्लिक रिएक्शन बैंक, पीआरबी के नाम से जाना जाता है, 2 मिलियन इनके सब्सक्राइबर है। आकिल रजा है, इनका न्यूज़ चैनल है AR न्यूज़, इनके भी तकरीबन 13-14 लाख सब्सक्राइबर है। इसी तरह राशिद कमाल है, इनका यूट्यूब चैनल है R24। तो इन लोगों ने भी इसी तरह इनका यानी पंकज श्रीवास्तव, अनुराग ओझा, मोहित शर्मा, पंडित विजय वरा का इंटरव्यू करना शुरू कर दिया और इनके चैनल पर व्यूज आने लगे, लाखों में इनके सब्सक्राइबर और व्यूवर्स बन गए। अब ये चीजें नेशनल दस्तक और शंभू कुमार को खलने लगी और इन्होंने प्लानिंग की कि आखिर जो काम हमारा था, हमारे साथ जो मुसलमान जुड़े हुए थे वो इधर आ गए हैं, हमारी इनकम जो है उधर चली गई है, अब कैसे इनको कमजोर किया जाए, इनको मैदान से हटाया जाए। ये बातें उनके जहन में पहले से चल रही थी और ये बात कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के चैनल में काम करने वाले कुछ मुसलमान लड़कों ने मुझे बताया है। उसके बाद आगे क्या हुआ कि जमशेदपुर में पिछले महीना एक प्रोग्राम हुआ था, वहां मैं भी इनवाइटेड था और शंभू कुमार भी वहां इनवाइटेड थे, उसका जिक्र ही उन्होंने अपने वीडियो में किया था। और शंभू कुमार पहले भी कई मरतबा वहां जा चुके थे क्योंकि मौलाना खलीलुर रहमान सजाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुम ने बामसेफ के एक ग्रुप के सरबराह वामन मिश्राम का वहां अच्छा खासा तारुफ करा दिया था, मुसलमानों और दलितों में अलायंस करा दिया था। से कई मरतबा शंभू को वहां बुलाया गया था, लोग उनसे मुतासिर थे, लेकिन इस मरतबा मुझे भी उन्होंने बुलाया